शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 रोज कबल लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर इछरे के रिहायशी निजी कॉलेज के मालिक के जवां साल अकलौते बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये नौजवान दोस्तों के साथ उठते हैं, बैठते हैं और फिर आपसी दुश्मनी की जो है भेंट भी चढ़ जाते हैं, और फिर तमाम मामलात के अंदर जो एंड निकलता है वो निकलता है एक लड़की का। इस मामले में भी कुछ चीजें जो है इसी तरह की सामने आई। गो कि FIR तो बिल्कुल सादी काटी गई और उसके अंदर ये लिखवाया गया कि मेरे बेटे को जाती दुश्मनी की बिना पर मरवा दिया गया। उसके दोस्तों ने जो है लड़ाई झगड़ा किया और फिर इसको गोलियां मार के मार दिया। लेकिन हकायक जो है ना कुछ इसके बारे से आज कुछ अंदर की खबर जो है मैं आपको इस हवाले से बताता हूं कि असल मामला होता क्या। ये फेज 9 का इलाका है, जहां पर कुछ नौजवान एक घर के अंदर डिफेंस में इकट्ठे होते हैं। ये रूटीन का मामला है उनका, और अक्सर बेशतर वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मौज मस्ती करते हैं, यानी कि डांस पार्टियां करते हैं। तमाम के तमाम लड़के डांसिंग बॉय कह लें, उन्हें पार्टी बॉय कह लें, ये तमाम उनकी कारनामे हैं। उन्हीं में इस अहमद जावेद का भी जो है वो ताल्लुक था। अहमद जावेद लड़का जो है ये भी इस डांस पार्टियों में शामिल हुआ करता था, पार्टी बॉय था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी वगैरह करता था। एक लड़की है, उसके मामले में इसका गुज़िश्ता हफ्ते अपने कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा तो जो हुआ सो हुआ, उसमें कुछ चीजें आगे बढ़ती चलेगी। 3 से 4 लड़कियों के नाम इसके अंदर आए हैं, और महा है, सुजैन है, इस तरह की और 2-3 लड़कियां जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसकी दोस्तें थी। ये घर जो है वो भी इन लड़कियों का है। ये वहां पर इकट्ठे होते थे, पार्टी होती थी, दावतें उड़ाई जाती थी, डांसिंग पार्टियां जिसे हम कह लें वो होती थी, और ये तमाम वहां पर हल्ला गुला करते थे। कुछ और भी लाहौर के बाअसर नौजवान पार्टियां जो है वो भी इसके अंदर शामिल थी। ये इन तमाम लोगों का यही तरीकाकार था। उस दिन एक गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है पार्टी और एक लड़की के पीछे इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, 2 दोस्तों के दरमियान जावेद का। और उसके बाद इन लोगों ने आपस में वहां से सुलहसाई कर ली, मुकमुका हो गया, यानी कि मौके के ऊपर कुछ मामलात को खत्म कर दिया गया और फिर ये लोग वहां से रवाना हो गए। लेकिन जिस रोज ये कत्ल होता है उसके बारे में ये इतलात सामने आई है कि उस दिन इन्हें दोबारा सुलह सफाई के लिए बुलाया गया था। जिस घर के ऊपर ये लड़ाई झगड़ा हुआ था वहां पर उस घर के जो करता धरता थे उन्होंने बुलवाया अपनी तरफ कि भाई आओ बैठो और मामले को खत्म करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का कारोबार भी इन्हीं नौजवानों की निस्बत ही चलता है, क्योंकि इन्होंने वहां पर आना होता है, पार्टी करनी होती, 2-4 लाख रुपए इन्हें भी बच जाया करता है। लाहौर के अंदर अब ये मामला बिल्कुल आम सी सतह के ऊपर आ चुके हैं, रूटीन के मामला बन चुके हैं कि पार्टियां होती हैं, पार्टियां की जाती हैं, डांस होते हैं, रात रात भर याशी की जाती है, लड़के लड़कियां आपस में दोस्तियां करते हैं, और नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं ये अच्छे खासे बड़े घरों के बड़े पैसे वालों होंगे, यानी कि तो यही मामला इनके साथ चलते हैं। तो दोनों का गुजर बसर हो रहा होता है। अब इसने उस दोनों पार्टियों को बुलाया और बुलाकर सुलहसाई करवाना चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी अबू बकर वगैरह, उनके दरमियान इनसे सुलह नहीं हुई और फिर मामला बिगड़ गया। कहा यह जाता है कि जिस वक्त ये लोग उस घर के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त इसके जो दीगर साथी थे वो ये वहां पहुंचते हैं और फिर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग का आगाज कर दिया जाता है। वहां पर जो CCTV फुटेज आई है वो मैं यहाँ चला नहीं सकता, बहुत ही खौफनाक फुटेज है, जिसमें देखा जाता है कि जदीद तरीन असले के साथ कुछ गार्ड जो है एक घर के ऊपर फायरिंग करते दिखाई देते हैं। अंधाधुंध गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं और वो दीवारों पे मारी जाती है, बाथरूम के शीशों में लगती हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि गोलियां बाहर से चल रही हैं जो CCTV फुटेज है, या अंदर भी घर के फायरिंग हुई है, क्योंकि अभी 2 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं डालेगी। जो नामजद मुलजिम है उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और फिर ये फायरिंग करते हुए वहां से चले जाते हैं 2 गाड़ियों में बैठ के, एक सफेद कलर की गाड़ी है, एक ब्लैक कलर का डाला है, और फिर वहां पर एक नौजवान जो येलो शर्ट में खड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि मुबैना तौर पर इसी के साथ ही झगड़ा हुआ और ये तमाम मामला अपने सामने खड़े होकर देख रहा था। फिर ये जिसको लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फायरिंग का मामला खत्म होता है, तो ये नौजवान अंदर जाता है और फिर वहां से इसकी जावेद की लाश को उठा के ये लोग 4 लोग बाहर लाते हैं, और वो 4 जो इसके साथ है वो भी गार्ड भी हैं। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और फिर वो उसको पहले एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, फिर वहां से दूसरी गाड़ी में डालते हैं। एक और नौजवान भी इनके साथ है जो
बताया जाता है इसका जावेद का ड्राइवर था सोहराब, उसको भी बाजू पे गोलियां लगी। अब ये दोनों किसी का मौजूद थे, इससे तफ्तीश जरूर की गई है, लेकिन पुलिस अभी इस हवाले से कुछ मामला बताने से गुरेज कर रही है कि असल हकायक, असल मुल्जिम तक पहुंचा जा सके, उन लड़कियों तक पहुंचा जा सके जो इस तमाम लड़ाई की या झगड़े की, फसाद की जड़ भी है। जिस घर में मामला हुआ वहां पे आला पुलिस एहलकारों ने, अफसरान ने जो है वो विजिट भी किया, वहां पर जाके मामला को देखा भी। वो शख्स भी वहां मौजूद है जिसका घर है, और वो खवातीन को भी जो है पूछगिछ के लिए बुलाया गया। अब ये पूछा जा रहा है इसके करीबी दोस्तों से कि आखिर किस लड़की के पीछे असल मामला जो है वो खराब हुआ, लड़की के पीछे इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ। इतवार का ये वाकया, इतवार को जब ये वाकया सामने आया था तो पता लगा था कि फेज 9 हेर का इलाका है, थाना हेर लगता है, और वहां पे कुछ फायरिंग हुई है दोस्तों की आपस में, और उसमें एक नौजवान जान की बाजी हार गया। लेकिन चीजें जब डेवलप होती चली गई तो पता लगा कि ये इच्छरे में एक निजी कॉलेज है, उसके ये उनका इकलौता बेटा है और करोड़पति सामी है, और वो वहां पर मारा गया। अब इसके वालिद की जानिब से इस लड़की वाले मामले को थोड़ा दबा दिया गया, या पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस मामले को मत उछालें और लड़की को बीच में इन्वॉल्व ना करें। और क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में सामने आती हैं जब पुलिस इस तरह के एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आगे चलकर चीजों को लेकर उसी ने ट्रायल तक ले जाना होता है। फिर ट्रायल में जाकर अगर एफआईआर शुरू में दुरुस्त ना हो तो फिर मुखालिफ वकील उसके पर्चे उड़ा देता है और मुलजिम मक्खन में से बाल की तरह बाहर आ जाता है। और ऐसी इसी तरह हम रोज की बुनियाद पर हाई कोर्ट में, नीचे अदालतों में देखते हैं कि पुलिस की अपनी तफ्तीश से जान बचाने के लिए इस तरह की कमजोर एफआईआर के इंदराज कराया जाता है, या दूसरी पार्टी साजबाज करके, ताकि मुलजम पार्टी को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ दिया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जो मुद्दई पार्टी होती है ना तो वो, उन्हें कोई थाने कचहरी का पता होता है ना किसी और चीज का, तो उन बेचारों ने इस हवाले से क्या करना है, तो वो बस जो मिलता है बस वो करवाने की कोशिश करते हैं। अब इस मामले के अंदर जब लड़की की बात सामने आ चुकी हुई है तो पुलिस ने थोड़ा सा एक्शन लिया। अब उन लड़कों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जो इस वाकये में सरदस्त मुलव्वस पाए गए हैं। क्योंकि जो झगड़ा हुआ था उसके बाद उसी घर के ऊपर बैठक हो रही थी, वो बैठक जो शख्स करवा रहा था उसको शामिल तफ्तीश किया गया, मामला लड़कियों का निकल आया, तो जाहिर सी बात है पुलिस भी चुकन्ना हो गई। इससे कबल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो वाकयात रूनमा होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई लड़की का आंसर पाया जाता है। तो ये जो पार्टी बॉयज हैं ये अक्सर बेशतर अब गनमैन लेकर ये लोग चलते हैं। गो के लाहौर पुलिस में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने बहुत सख्ती कर रखी, डाला कल्चर खत्म करवाया, और कोशिश ये की गई है कि जो प्राइवेट प्रोटेक्शन के नाम पर लोग सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलते, असले की नुमाइश करते हैं, ये खत्म करवाया जा सके कल्चर। और लाहौर में अब किसी हद तक 70-80% हद तक जो है खत्म भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान जो है ये भी डिफेंस के इलाकों में इसी तरह घूमते हैं, और वहां पर पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल होती है, कहीं पर पुलिस इनको पकड़ती भी है। सूरत इसी तरह चलती है, और फिर ये अपनी इसी फूफा के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं और किसी न किसी की जान ले जाते हैं। पार्टियां हैवी होती हैं और दोनों समझते हैं कि ना अब हमसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। नतीजा यह निकलता है कि एक पहलवान जो है वो जमीन के 6 फुट नीचे चला जाता है, दूसरा सलाखों के पीछे जो है सारी जिंदगी के लिए चला जाता है, और एंड कुछ नहीं बनता। तो बेहतर यह है कि इस जो नमूद नुमाइश की पहलवानी इससे बाहर आ जाए। नौजवान नस्ल को चाहिए कि खुद अपना किबला दुरुस्त करें। माँ बाप का पैसा जरूर है, आपका अपना भी पैसा हो सकता है, बल्कि होगा, तो उसको इस तरह याशी में मत उड़ाएं और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर जो चीज है वो की जा सके। बहरहाल इस केस के अंदर अभी मजीद तफ्तीश हो रही है, मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिन मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया उनमें से एक अरेस्ट है, बाकी वहां से मफरूर है जिन्होंने फायरिंग की गार्डों ने, उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुख्तलिफ लोगों से जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया, खवातीन को शामिल तफ्तीश किया गया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या अपडेट आती, जो भी मिलेगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।